अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे जदीद दौर के बाकमाल शायर फैज़ अहमद फैज़ के बारे में, जिनका फैज़ आज भी जारी है। फैज़ अहमद फैज़ 13 फरवरी को नारोवाल में पैदा हुए। मिर्ज़ा गालिब और अलामा इकबाल के बाद उर्दू के सबसे बड़े शायर फैज़ अहमद फैज़ हैं। इल्मो आदाब और संजीदा शायरी से लगाव रखने वालों में फैज़ का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। फैज़ के लिए बकौल उनके इतना ही काफ़ी है, मकामे फैज़ कोई राह में जचा नहीं। फैज़ को जो शोहरत अपनी ज़िंदगी में मिली, उससे कई ज़्यादा उनके मरने के बाद मिली। किसी ने सच कहा है, नेमत की कदर उसके चले जाने के बाद ही होती है। और अब फैज़ को सब ये कहते हैं कि बहुत जल्दी कर दी आपने जाने में। आपके वालिद का नाम सुल्तान मोहम्मद खान था, जो एक वकील और इल्मो आदाब से लगाव रखने वाली शख्सियत थी। फैज़ के घर से कुछ दूर एक हवेली थी, जहाँ अक्सर पंडित राज नारायण मुशायरों का इनकाब किया करते थे, जिनकी सदारत मुंशी सिराजुद्दीन किया करते थे। मुंशी सिराजुद्दीन अलामा इकबाल के करीबी दोस्त थे। इन्हीं महफिलों की वजह से फैज़ को शायरी में दिलचस्पी हुई और आपने 10वीं जमात से शायरी शुरू की। फैज़ के घर के बाहर एक मस्जिद थी, जहां वो फजर की नमाज पढ़ने जाते तो वहां अक्सर मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी का बयान सुनते और उनसे मजहबी तालीम भी लेते। फैज़ उर्दू और इंग्लिश अखबार को बहुत अच्छी तरह पढ़ते, जिससे उनकी मालूमात में इजाफा होता। फैज़ जब 10वीं क्लास में थे, तब उनके स्कूल में एक शायरी का मुकाबला हुआ, जिसमें उन्होंने एक मिसरा और एक गज़ल कहने की दावत दी थी। फैज़ इस मुकाबले में फर्स्ट आने में कामयाब रहे। इस मुकाबले का मुंसिब कोई और नहीं बल्कि अलामा इकबाल के उस्ताद मौलवी सैयद मीर हसन थे। उन्होंने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला और फैज़ को बतौर इनाम दिया, और यूं फैज़ का नाम पूरे स्कूल में मशहूर हो गया। फैज़ ने 1921 में मैट्रिक किया, मरे कॉलेज सियालकोट से FA किया और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की, और फिर वहीं से 1932 में इंग्लिश में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। फैज़ ने ओरिएंटल कॉलेज से अरबी में MA किया। ऐसे शोरा बहुत कम देखने में आते हैं जो अच्छे नज़म गो भी हों और आला गज़ल निगार भी हों। फैज़ को नज़म और गज़ल दोनों ही में कमाल हासिल था। फैज़ ने अपने लिए जीवन साथी चुना, जो कि गैर मुल्की खातून थी, जिस पर ख़ानदान की जानिब से बहुत बातें सुनने को मिली, लेकिन फैज़ ने सिवाय बर्दाश्त करने के और कुछ नहीं कहा और खामोशी से सिरेनगर के महाराजा हरी सिंह के महल में जाकर हनीमून मनाया, और बिल आखिर आपकी शादी को तस्लीम कर लिया गया। फैज़ की शख्सियत ऐसी थी कि जो उनसे एक बार मिल लेता तो उनका दीवाना हो जाता। 1944 में आपने फ़ौज में कैप्टन की हैसियत से मुलाजमत भी की। आप फ़ौज में जनरल अकबर खान के ग्रुप में भर्ती हुए। 1945 में मेजर, फिर 1946 में लेफ्टिनेंट जनरल बने। आपका रुझान उर्दू अदब की तरफ ज़्यादा था। 1947 में पहली कश्मीर की जंग के बाद आपने फ़ौज से इस्तीफ़ा ले लिया और लाहौर आ गए। फैज़ का दिल मजलूमों के लिए धड़कता था, इसलिए जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले हर फर्द को फैज़ के इशार में एहसासात की झलक महसूस होती है। फैज़ को एक गंभीर सिलसिले के तहत जेल भी काटनी पड़ी, और जेल की सख्तियां भी सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त की, और इसी दौरान 4 साल जेल में गुजारे, और फिर पता नहीं क्या हुआ कि लंदन जाकर बस गए और वहीं के होकर रह गए। लेकिन हस्बे मामूल शायरी की जुबान में अपने शिकवे बयान किए, और ऐसे बयान किए जैसे चलते हुए समंदर को रुख दिया गया हो। फैज़ की 15 शायरी नसरी तसन्निफ शाया हुई। जो उनकी शायरी मजमूए शाया हुई, उनमें नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा, शाम शहर यारा नाम शामिल है। फैज़ ने पंजाबी शायरी भी की और फिल्म साजी का तजुर्बा भी हासिल किया, मगर बदकिस्मती से वो फिल्म साजी में बुरी तरह नाकाम रहे। फैज़ को 1962 में रूस का सबसे बड़ा अवार्ड लेनिन प्राइज दिया गया, जबकि इंतकाल से कुछ रोज़ पहले उनको अदबी खिदमत की वजह से नोबेल प्राइज़ के लिए भी नामजद किया गया था। फैज़ अहमद फैज़ 24 नवंबर 1984 को लाहौर में वफात पा गए। उनकी याद में हर साल फैज़ अमन मेला मुनकिद किया जाता है, जिसमें नई नस्ल को इस अजीम शख्सियत की खिदमात बताई जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए